हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आपका पहला टाइप है नंबरों का नेचुरल नंबर। पहला टाइप नंबर्स का क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएँ। तो नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। जो आपके काउंटिंग के जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? गिनती की संख्याओं को। किसकी संख्याओं को? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर गिनती संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये गिनती कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप बता नहीं सकते हैं कहाँ तक है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या है? 1 है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार आपके क्या आते हैं? होल नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। देखो नेचुरल नंबर में गिनती की सारी संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट चल जाता है। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को और मिला दिया है, किसे मिला दिया जाए? जीरो को, तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या किस तरह बनती है? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को और मिला दिया जाए तो क्या बनेगी? पूर्ण संख्याएं। तो हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स हैं। लेकिन जितने होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। और सबसे जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था? 1 था। ऐसे ही सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? शून्य। शून्य कैसा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर। और सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो आप इसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट तक या हर नंबर के बाद एक नंबर आता है। तो होल नंबर ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते हैं, पर स्मॉलेस्ट 0 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। अब बारी आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स कौन होते हैं? इधर देखिए, अगर हम इन पॉजिटिव नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इनके साथ ही हम निगेटिव नंबर को भी मिला दें, इनके साथ ही निगेटिव नंबर को भी मिला दें तो क्या बन जाएगा? इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट तक। अगर हम नेचुरल पूर्ण संख्याओं में माइनस डिजिट को भी बढ़ा दें तो क्या बन जाते हैं? ये इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। ये सभी कंप्लीट अंक हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। और अगर माइनस और प्लस के मिला देते हैं और 0 भी मिला दें तो ये पूर्णांक होंगे। पूर्णांक के अंदर सारे पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना तो सबसे स्मॉलेस्ट आप पूर्णांक बता सकते हैं क्योंकि माइनस में अनंत तक जा सकते हैं आप, और प्लस में भी आप अनंत तक जा सकते हैं। ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हैं, ना ही स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकते हैं। आप जरूर ये बता सकते हैं बीच का इंटीजर कौन सा है जो ना कि माइनस है ना प्लस है। ये जो 0 होगा ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जितने 0 के राइट साइड जितने नंबर है वो सारे पॉजिटिव हैं, जो 0 के लेफ्ट साइड है वो सारे नंबर क्या है? नेगेटिव है। अब हम आते हैं इवन नंबर्स पर। किस पर आते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो डिविजिबल हैं 2 से। वो कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर्स। सम नंबर्स कौन से होते हैं? डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो सम नंबर्स होते हैं। जैसे सम नंबर्स कौन से होते हैं? इनका इवन या यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 2 4 6 8। जितने भी इवन नंबर है उनका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। और सारे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसका। और सबसे छोटा अगर पॉजिटिव अंकों में पूछा जाए तो 2 है, अगर वैसा पूछा जाए तो 0 है। अगर पॉजिटिव धनात्मक
सम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? तो 2 सबसे छोटी और पॉजिटिव संख्या या नंबर है जो, और यहाँ पर जीरो भी एक इवन नंबर है, जीरो भी एक इवन नंबर, ये सबसे छोटा इवन नंबर है जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर वैसे धनात्मक पूछा जाए तो 2 है, और इस साइड जाया जाए तो माइनस में नंबर आएंगे, यानी कि माइनस का 2 नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा। नेगेटिव में सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है? -2 है। इससे पीछे भी बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, जैसे -4 है, -6, बहुत सारे नंबर आप समझ चुके हैं। इवन नंबर कौन से जो डिविजिबल होते हैं 2 से, यहाँ पर देखिए डिविजिबल, और 20 भी 2 से डिविजिबल है, 24 भी डिविजिबल है, 7, 6, 9, 5, 8, इस तरह बड़ा सा नंबर लिख दिया है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पर 8 है। तो 8 2 से डिविजिबल है, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी? इवन नंबर। और सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा बताया था? धनात्मक में 2, सबसे बड़ा ऋणात्मक में -2, और वैसे 0 भी एक इवन नंबर है। अब बारी आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 से डिविजिबल कौन कौन नहीं होता है? देखिए 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 भी नहीं होता है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्लियर है? यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। गिनती की संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो नेचुरल नंबर। होल नंबर अगर 0 को भी मिला लिया जाए और सारी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इंटीजर्स में माइनस के भी नंबर आते हैं, प्लस के भी नंबर आते हैं, और इसमें एक 0 होता है जो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इवन नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 से डिविजिबल होती हैं या जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा आपका? 1 होगा, और ग्रेटेस्ट में बहुत सारे नंबर आते हैं तो वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाती हैं, डिविजिबल हो, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे। कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनके कम से कम 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक नंबर 2 लेते हैं। अगर 2 किससे डिवाइजेबल होगा? तो 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। यहाँ पर कोई तीसरा नंबर है, यहाँ पर कोई तीसरा डिजिट है ही नहीं जो 2 को डिवाइड कर दे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम 4 लेते हैं, तो 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 से डिवाइड होगा और खुद से। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर होते हैं, सभी नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन एक थर्ड डिजिट और चाहिए जो इसे डिवाइड कर दे। तो ये 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से भी। अतः इसके 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर या 3 गुणनखंड है, तो ये कैसा है? कंपोजिट नंबर है। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होते हैं। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, 9 भी ले सकते हैं। 9 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 3 से होता है और खुद 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 9 भी क्या है? कंपोजिट डिजिट है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप बहुत सारे नंबर जो जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हैं वो कंपोजिट डिजिट होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट डिजिट कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा है डिजिट? 4 सबसे छोटा भी है कंपोजिट, और सम यानी इवन डिजिट है। सबसे छोटा इवन डिजिट कौन सा है? 4 जो कंपोजिट है। और वैसे सबसे छोटा विषम में बोला जाए तब सबसे छोटा विषम यानी
ऑड, तो इसका आंसर क्या होगा 9। 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट डिजिट है। यहाँ पर आप कंपोजिट डिजिट समझ चुके होंगे कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट डिजिट कौन सा है या नंबर कौन सा है, 4 है, इसे एक इवन नंबर है। सबसे छोटा विषम नंबर कौन सा है कंपोजिट, तो 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है। 9 सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर 9, सबसे छोटा कंपोजिट इवन नंबर 4 होता है। अब बारी आती है प्राइम नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो विभाजित नहीं होती हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पर कंपोजिट कितने फैक्टर होते हैं, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कंपोजिट नंबर के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वहीं पर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ये नंबर इसके नंबरों के प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और सेकंड इटसेल्फ, और वो खुद संख्या होती है। जो भी 2 फैक्टर होते हैं उस नंबर के क्या होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा खुद होता है। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं हम, पहला एग्जांपल होगा 2। 2 देखो किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 2 से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल क्या होगा 3। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर सके। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। अगर 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट होगा। तो आप देख सकते हैं 2 है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और इवन है, सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। वहीं 3 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर है, ऑड। ये सभी नंबरों में सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और इवन नंबर में भी पूछा जाए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन में कौन होगा, 2 होगा। वहीं पर 3 अगर पूछा जाए ऑड नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 3 है। ऐसे ही हम देख सकते हैं और भी नंबर्स को बारे में जानते हैं, तो हम बताना चाहेंगे इंपॉर्टेंट 1 और 0। ये 2 ऐसे नंबर हैं जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नॉर प्राइम नॉर वन और 0, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्योंकि देखो अगर 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 सिर्फ ओनली 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर के लिए 2 कंपोजिट चाहिए, इसलिए 1 सिर्फ कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 1 सिर्फ कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। वहीं पर 0 के कितने फैक्टर होंगे, 0 तो किसी से डिवाइड नहीं, 0 0 से ही होगा, तो इसलिए ये ना ही कंपोजिट ना ही प्राइम 0 है। 0 सिर्फ कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अब आप समझ चुके होंगे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 2, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 संख्याओं से होती है, एक तो 1 से डिविजिबल होती है और दूसरी खुद से डिविजिबल होती है, या जिनके ओनली 2 फैक्टर हो वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर। 1 और 0 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनका 1 ही फैक्टर है। 1 ओनली ऑड नंबर है, 0 ओनली इवन नंबर है। यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक लिखे हुए हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, जो कि इवन नंबर भी है। वैसे अगर ऑड नंबर में सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या होगा, 3। ऑड नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जबकि ऑल टोटल प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 होगा। 2 सबसे छोटा इवन नंबर भी है प्राइम में, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। इसी तरह सारे प्राइम नंबर दिए गए 1 to 100, जिन्हें आपको नोट कर लेना है और याद भी रखना है कि कौन से प्राइम नंबर है। अब बारी आती है ट्विन प्राइम नंबर्स की। किसकी बारी आती है, ट्विन प्राइम नंबर्स की। ऐसे नंबर जिनका, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। कितना डिफरेंस होता है, 2 होता है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ट्विन प्राइम कहते हैं, क्या होते हैं, प्राइम नंबर whose
डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लिखते हैं किनका किनका डिफरेंस। जैसे पहला पेयर ले सकते हैं 3 और 5। 3 और 5 इनका डिफरेंस कितना है? 2 होता है। 5 और 7 भी ले सकते हैं। 5 and 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। और कौन सा प्राइम नंबर ट्विन में है? 11 और 13 भी ट्विन प्राइम है। 11 और 13 और देख सकते हैं आप 17 and 19। 17 and 19 भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। 29 31 देख सकते हैं। 29 31 भी ट्विन प्राइम नंबर है। और आगे देखते हैं 41 43 ट्विन प्राइम नंबर है। और भी आगे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 59 61 है। 59 61 और इधर देखिए 71 73 होगा। 71 73 ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। आप इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं कितना है? 2 है। 5 to 7 11 to 13 सारे नंबर ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अब बारी आती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर से इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स को बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो या कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 1 सभी नंबरों का कॉमन फैक्टर होता है। 1 सभी नंबरों का कॉमन फैक्टर होता है। और को प्राइम में क्या होगा? 1 को छोड़कर कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ कितना होगा इनका नंबर्स का? एचसीएफ इज 1। यहाँ पर दो संख्याएं कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं को प्राइम में दोनों नंबर, और प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। कंपोजिट और प्राइम नंबर भी दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है, दोनों प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर 5 and 11 यहाँ पर हम देख सकते हैं बोथ कैसे है? प्राइम, दोनों प्राइम नंबर है। अगर आप इनका एचसीएफ या कॉमन फैक्टर लोगे तो इसका कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम, 8 and 9। देखिए 9 एक कंपोजिट नंबर है, ये 1 से 3 से और 9 से डिवाइड होता है। 8 भी एक कंपोजिट नंबर, ये 1 2 4 8 यानी 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है ये। तो ये दोनों कैसे हैं? कंपोजिट नंबर हैं। बट जब हम इनका एचसीएफ लेते हैं, जैसे कि एचसीएफ लेते हैं, 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2 × 2 × 2। 9 का क्या होगा फैक्टर्स? 3 × 3 × 3। ये है। अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका कोई कॉमन नहीं मिला, तो इसके साइड में क्या होता है? 1। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो कैसे होते हैं? को प्राइम। यानी 8 और 9 भी क्या है? को प्राइम में। बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं आप, 16 और 25 भी ले सकते हैं। तो ये भी देखो कंपोजिट नंबर है और को प्राइम है, क्योंकि कोई डिविजिबल नहीं। ये दोनों नंबर कैसे हैं? नंबर बोथ कंपोजिट। यहाँ पर एक अदर एग्जांपल तीसरा लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर एक 15 है और एक 19 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 19 कैसा नंबर? एक प्राइम नंबर है, जबकि ये 15 कैसा है? कंपोजिट नंबर, जो कि 1 3 5 और 15 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम इनका एचसीएफ लेंगे, इनका क्या लेंगे हम? एचसीएफ लेंगे। जैसे 15 का क्या होगा? फैक्टर्स होंगे 3 and 5, जबकि 19 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 × 19। तो यहाँ पर कौन सा एचसीएफ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और होगा, क्योंकि और कोई नंबर तो मिल ही नहीं है कॉमन, तो इसका 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसलिए ये भी नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, और ये इसमें एक 1 प्राइम नंबर है और 1 कंपोजिट नंबर है। तो आप समझ चुके हैं नंबर इस पर निर्भर नहीं करता कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, या दोनों ही कंपोजिट दोनों ही प्राइम है। ये सिर्फ इस फैक्टर पर निर्भर करते हैं कि इनका एचसीएफ 1 होगा, यानी यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो ये डिविजिबल भी नहीं होंगे कॉमनली, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, या इनका एचसीएफ 1 आएगा। अब हम नंबर्स के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे कि नंबर्स के गुण किस टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला गुण क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है पहला?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय नाम से ही आप समझ सकते हैं इनका क्रम का विनिमय, क्रम को आगे पीछे यानी पलटा जाता है। जैसे कि आपको समझिए, एडिशन में पहले समझाते हैं ऐड में। जैसे कि हम कोई नंबर जोड़ रहे हैं a प्लस बी, तो इनको उल्टो भी जोड़ें b प्लस ए, तो दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आए तो इस पर क्या लगेगी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4 भी होना चाहिए, क्रम विनिमय क्रम को उल्टा किया, 4 प्लस 5 कितना आएगा 9 आएगा, 5 प्लस 4 कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि ऐड पर ये क्रम विनिमय प्रॉपर्टी काम करती है, अतः एडिशन पर क्रम विनिमय प्रॉपर्टी लगेगी। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, मल्टीपल पर देखते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई b, अब इनका क्रम विनिमय है ना, क्रम को पलटना भी पड़ेगा, b मल्टीप्लाई a, इस पर काम करती है या नहीं देखते हैं। जैसे कि हम 4 मल्टीप्लाई 5 करें इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ पर भी दोनों इक्वल है, तो इस मल्टीपल पर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, यानी क्रम विनिमय प्रगुण मल्टीप्लिकेशन पर भी कार्य करता है। अब थर्ड देखते हैं पॉइंट सब्ट्रैक्शन पर। जैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ पर देखते हैं 4 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 4। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्रम विनिमय प्रगुण सब्ट्रैक्शन पर वर्क करेगा, नहीं आते नहीं करेगा। 4 माइनस 5 क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 5 माइनस 4 कितना आएगा 1 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर -1 इधर 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। और देखते हैं डिवीजन, a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई a। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से इक्वल और 2 को डिवाइड करूँ 4 से, तो क्या ये सेम वैल्यू आएगी। जैसे कि 2, इसे इसी तरह भी लिख सकते 4/2 इक्वल टू 2/4। तो देखो 2 1 सा 2, 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर कितना बचा 2/1, इधर बचा 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो डिवीजन पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। आप समझ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि इनके क्रम को आगे पीछे करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 4 को 5 में जोड़ते हैं, 5 को 4 में जोड़ते हैं, सेम वैल्यू, तो इस पर वर्क करेगी। अगर अलग वैल्यू तो वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर देखो घटाने में 4 से 5 घटा रहे हैं तो -1, और 5 से 4 घटा रहे हैं तो प्लस का 1, इस पर वर्क नहीं कर रही है। मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, 4 5 जा 20 भी होता है, 5 4 जा 20 होता है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण वर्क नहीं करेगा। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचर प्रगुण की। यहाँ पर 2 नंबरों को लेते थे, यहाँ पर 3 नंबरों को। जैसे कि ये वर्क किस तरह करता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल एडिशन पर लेते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर इसे सॉल्व किस करते हैं, अगर मान लो हम पहले ये 2 नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद हम ये, तब जो आंसर आता है, या फिर पहले हम पीछे वाले 2 नंबरों को ऐड करें फिर पहले वाले नंबर को ऐड करें, जो आंसर आ गया। अगर दोनों कंडीशन सेम आंसर आते हैं तो यहाँ पर सहचर प्रगुण वर्क करेगा, नहीं तो यहाँ पर सहचर प्रगुण वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल 1 + 2 + 3 लेते हैं, और इधर एग्जांपल भी 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3, तो 1 + 2 कितना हुआ 3 + 3, इधर 1 + 2 + 3 5, 3 + 3 6 इक्वल टू 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, अतः यहाँ पर एडिशन पर ये वर्क करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी वर्क करती है। जैसे मल्टीपल में देखते हैं a × b × c इक्वल a × b × c। हम यहाँ पर पहले ए बी का मल्टीपल करेंगे, फिर उसके बाद सी का करेंगे। यहाँ पर हम पहले बी सी का मल्टीपल करेंगे, फिर ए का मल्टीपल करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 3 × 4 इक्वल टू 2 × 3 × 4। तो पहले इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, ब्रैकेट बता रहे 2 3 ज़ा 6 × 4 इक्वल टू 2 × 3 4 ज़ा 12, और 6 4 ज़ा 24, और 2 12 ज़ा 24।
यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी वर्क करती है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन पर भी वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन पर भी वर्क करती है। कुछ केस में ये सब्ट्रैक्शन पर वर्क करती है पर अधिकतर केस में नहीं करती है। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर वर्क नहीं करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर वर्क नहीं करती है। अब जगह नहीं एग्जाम्पल देने के लिए, और ना ही सब्ट्रैक्शन पर। कुछ केस में सब्ट्रैक्शन पर वर्क करती है, कुछ केस में नहीं करती है, तो इसे मान लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर वर्क नहीं करती है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी वितरण का नियम या वितरण प्रगुण। ये इस तरह समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कोई नंबर है a, इसका गुणा हम कर रहे हैं b प्लस c में, तो हम इसे जरूरी नहीं है इन दोनों को पहले जोड़ें, इसका गुणा कर दें। इसे इस तरह भी मल्टीपल कर सकते हैं, a का पहले b में करें और तुरंत उसके बाद c में करें। जैसे कि a का गुणा b में करें और फिर प्लस a का गुणा c में करें। तो इस तरह से अगर मल्टीपल करते हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या कहते हैं, वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल हमने 4 प्लस 6 में कर रहे हैं। इधर देखिए तो क्या होगा, 5 का मल्टीपल पहले 4 में करेंगे, फिर 5 का मल्टीपल 6 में करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 कितना होगा, 10 होगा। इधर 5 4 जार 20, 5 6 जार 30। इधर इन्हें ऐड किया, 5 का 10 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 50 इक्वल 20 प्लस 30 50। यहाँ पर वितरण नियम प्रूव होता है कि वितरण नियम का प्रयोग सही है, क्योंकि या तो इन दोनों को नंबर को जोड़कर a में मल्टीपल करें या फिर a का मल्टीपल b में करें फिर प्लस a का मल्टीपल c में करके इसे सॉल्व करें, तभी ये काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर क्या टाइप होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।